Once again, hello and welcome to all of you on your favorite channel Habibur Sars Academy. इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, ये जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स है तो पहले देखना है एडजेक्टिव क्या होता है। इसके पहले वीडियो में मैंने अपलोड किया था कि एडजेक्टिव वही वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है या तो उस नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है। ओके, तो देखिए, अगर नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है, अगर वो सिंगल वर्ड है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। ओके, हम वो नाउन या प्रोनाउन के पहले या बाद में हम उसको लगवा देंगे। ओके, लेकिन जैसे कभी कभी मल्टीपल एडजेक्टिव्स आता है नाउन के पास, अगर ये मल्टीपल एडजेक्टिव्स नाउन के पास में आ जाता है, यानी मोर देन वन एडजेक्टिव अगर नाउन के पास आ जाता है, तो उस केस में हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम उस एडजेक्टिव जो मोर देन वन है उसे हम कैसे यूज करेंगे। पहले कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे, फिर कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे, फिर उसके बाद में कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे। ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आज मैं उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो बना रहा हूं। आप शुरू से आखिर तक इसी वीडियो पे बने रहिए, आपका तमाम डाउट क्लियर हो जाएगा। आप एक चुटकी पे ये एडजेक्टिव को आप एक के बाद एक सेटिंग कर पाएंगे। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पास में बेल आइकन है उसे क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं ग्रामर्स के ऊपर में बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकता है। अभी हमें इस एग्जाम्पल पे देखना है कि मल्टीपल एडजेक्टिव क्या होता है। ओके, और किस तरीके से इसे हम सेट करेंगे। देखिए, यहां पे ए, नाइस, लिटिल, होम। ओके, ये वाला हो गया आपका नाउन। ओके, ये नाउन के पहले लिटिल है एक एडजेक्टिव, नाइस और एक एडजेक्टिव, ये है ए डिटरमिनर और एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो देखिए, नाउन के पहले ये तीन एडजेक्टिव दिया गया है वो। ओके, ये जो तीन एडजेक्टिव है यानी मोर देन वन, हम इसी को कहते हैं मल्टीपल एडजेक्टिव। तो किस तरीके से मैं इसको सेट करूंगा, देखिए, कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ए, नाइस, लिटिल, होम। ओके, देखिए, ये नाउन के पहले मैंने एडजेक्टिव को सेट कर दिया, पहले ए, फिर नाइस, फिर लिटिल। ओके, या तो हम ऐसे लिखेंगे ए, लिटिल, नाइस, होम, ये वाला नाउन हो गया। उसके पहले मैंने एडजेक्टिव पहले दिया ए, फिर दिया लिटिल, फिर दिया मैंने नाइस। तो ये दोनों में से सही कौन सा है, कौन सा ऑर्डर सही है, ए, नाइस, लिटिल, होम या ए, लिटिल, नाइस, होम। इसका मतलब होता है एक सुंदर सा छोटा सा मकान, इसका मतलब होता है एक छोटा सा सुंदर सा मकान। नाउन के पहले जो भी मल्टीपल एडजेक्टिव का मैंने यूज किया हूं वो सुनने में एक जैसा लगता है, मगर इन दोनों में से ये वाला ऑर्डर सही है। ओके, मगर ये वाला गलत है। तो ये वाला ऑर्डर क्या है, ए, नाइस, लिटिल, होम। ए, लिटिल, नाइस, होम, ये वाला गलत है। ओके, तो कैसे हम पहचानेंगे ये सही है ये गलत है। ये सही या गलत को जानने के लिए हमें पहले पहचानना पड़ेगा कि एडजेक्टिव का सीक्वेंस क्या है, एडजेक्टिव का सही ऑर्डर क्या है। ओके, पहले कौन सा एडजेक्टिव का यूज करना है, फिर कौन सा एडजेक्टिव का यूज करना है, फिर कौन सा एडजेक्टिव का यूज करना है। तो उसके पहले देखना है कि नाउन के पहले कौन सा एडजेक्टिव होते हैं, तो पहले हम वो चार्ट को लिखना है। ओके, देखिए, ये रहा ऑर्डर्स और सीक्वेंस। ओके, तो इसी सीक्वेंस में हम एडजेक्टिव को सेट करेंगे। ओके, तो जो नाउन के पहले एडजेक्टिव आते हैं तो वो एडजेक्टिव कौन कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पहले हम उस चार्ट को पहले जानेंगे। ओके, देखिए, पहले आता है डिटरमाइनर। ओके, ये जो डिटरमाइनर है क्या होता है ना, जो वर्ड नाउन के पहले यूज होता है और वो नाउन के बारे में हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, जैसे ए, एन, दी यानी कि आर्टिकल कैटेगरी में आता है वो, दिस, दैट यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव कैटेगरी में आता है, माई, हीज ये पॉजिटिव कैटेगरी में आता है, और भी है जैसे कि मैंने क्वांटिटी जैसे सम, लिटिल, ये सब डिटरमाइनर के कैटेगरी में सब आता है और ये एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले यूज किया जाता है। ओके, सेकेंड रहा आपका ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है आप नाउन के बारे में क्या सोचते हैं। ओके,
जैसे एक नाउन है, चाहे वो पर्सन हो या कोई वो ऑब्जेक्ट हो। अगर मैं बोलूँगा ब्यूटीफुल, ये मेरा सोच है, मैं उसके बारे में यही सोचता हूँ कि वो खूबसूरत है, डिलीशियस स्वादिष्ट है, एक्सपेंसिव है, गुड है, बैड है, ये मेरा ओपिनियन है। ओके, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। ओके, उसके बाद देखना है साइज। जो भी नाउन है उसका साइज कैसा है, जैसे बिग है या स्मॉल है या लार्ज है, कैसा है वो। ओके, ये साइज को इंडिकेट करता है। और एक होता है एज। ओके, एज का मतलब जो नाउन यहाँ दिया गया है वो नाउन किस एज का है, जैसे वो यंग है या वो ओल्ड है या न्यू है या एंशिएंट है, बहुत पुराना है, उसका एज के बारे में हमको डिस्क्राइब करता है। कौन सा? ये वाला वर्ड। ओके, उसके बाद देख रहा है शेप। जो नाउन का इस्तेमाल हम किए हैं वो नाउन का शेप कैसा है। ओके, वो शेप यानी कि राउंड है या ओभाल। ओभाल मतलब एक जैसा, जो हम बोलते हैं ना अंडा, यानी कि एक जैसा है, या तो वो ट्रायंगुलर है, उसका शेप कैसा है वो ये इंडिकेट करता है। और एक होता है कलर। जो भी नाउन का हम इस्तेमाल किए हैं उसका कलर कैसा है, यानी कि रेड है या ग्रीन है या ब्लैक है। ओके, उसके बाद ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है जो नाउन का हम यूज किए हैं वो नाउन कहां से आया है। ओके, उस नाउन को हम कहां से लाए हैं, जैसे वो इंडियन है या चाइनीज है या अमेरिकन है, या उसको हम सी से लाए हैं या हम उसको रिवर से लाए हैं, कहां से लाए हैं वो इंडिकेट करता है आपका ओरिजिन को। ओके, उसके बाद आता है मटेरियल। ओके, ये मटेरियल का मतलब क्या होता है कि वो जो नाउन है वो कौन सा चीज से बनाया गया है, यानी कि गोल्ड से या आयरन से या सिल्वर से या वुडन से। ओके, वो कौन सा चीज से बनाया गया है ये आपका दिखाता है मटेरियल। ओके, और एक होता है पर्पस। पर्पस का मतलब होता है किस पर्पस से हम उस नाउन को यूज करते हैं। ओके, तो पर्पस का मतलब होता है, देखिए जैसे हम वो नाउन को हम वॉकिंग के लिए यूज करते हैं, वो नाउन को हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, वो नाउन को हम वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली ये जो पर्पज नाम का जो एडजेक्टिव है वो आईएनजी से एंड होता है। तो ये जो मैंने एडजेक्टिव्स लिखा हूं ये हमेशा नाउन के पहले ये सारे के सारे एडजेक्टिव नहीं आएंगे, उनमें से कुछ आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। तो जितने भी एडजेक्टिव आते हैं हम उस एडजेक्टिव को किस ऑर्डर में हम सेट करेंगे वो ऑर्डर आपका ऐसे ही दिखाया गया है। पहले देना है डिटर्मिनर, फिर देना है ओपिनियन, फिर देना है साइज, फिर देना है एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पज। आपको इसी ऑर्डर में नाउन के पहले एडजेक्टिव को सेट करना है। तो ये जो यूज है ये आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे वो देखते ही अगर मल्टीपल एडजेक्टिव है तो आप इसी सीक्वेंस में उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो लेकिन इसको आसानी से याद करने के लिए एक मैं ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप उस ट्रिक्स को याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कोई भी अगर मल्टीपल एडजेक्टिव है आप उसको एक एक करके सेट कर देंगे। वो क्या होता है देखिए, जैसे मैंने पहले बताया डिटरमाइनर, ओपिनियन, साइज, एज, शेप। तो आप इतना बड़ा बड़ा नाम को ना याद करके डिटरमाइनर के लिए मैं लिखा डी, ओपिनियन का मैं लिखा ओ, साइज का मैं लिखा एस, एज का मैं लिखा ए, और शेप का मैं लिखा एस, कलर का मैं लिखा सी, ओरिजिन का मैं लिखा ओ, मटेरियल का लिखा एम, पर्पज में मैं लिखा पी। तो ये जो अल्फाबेट है इसको मैं जोड़ दूंगा तो ये बन जाता है डोसास कॉम्प। ये जो डोसास कॉम्प होता है इसको मैं याद करने के लिए मैं यहां पे सेट करूंगा कि डोसास कॉम्प यानी कि डोसास कंपनी। आप तो डोसा खाते हैं होटल में जाके, तो काफी डिलीशियस होता है, मैं भी खुद खाता हूं, मुझे भी बहुत पसंद है। अगर आप डोसा खाते हैं तो आपका दिमाग में बात रखना है डोसास कंपनी यानी कि डोसा वालों का एक कंपनी। तो डोसास कंप मींस डोसास कंपनी। तो डोसास कंप क्या था, डोसास कंप। ओके, तो मुझे ये वर्ड को अगर मैं याद कर लूंगा, इसी को सेट करके मैं आसानी से जो ऑर्डर है वो सीक्वेंस है मैं उसको सेट कर सकता हूं। देखिए वो डोसास कंप को मैं यूज करके कैसे मैं सेट करता हूं एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, देखिए यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इट इज डैश 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 चेयर। ओके, ये चेयर आपका नाउन है। ओके, ये चेयर के पहले
जो एडजेक्टिव लगेगा वो एडजेक्टिव क्या होता है, ओल्ड है, वुडन है, एन है, इंडियन है। ये मल्टीपल एडजेक्टिव को हम किस सीक्वेंस में यहां पे मैं सेट करूंगा। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो सेटिंग का तरीका है, जो सेटिंग का रूल है, वो होता है डोसास कंप यानी कि डोसा कंपनी। ओके, तो मैं डोसा से कम को अगर मैं याद कर लूंगा तो उसी फॉर्मूले पे मैं यहां पे इसको सेट कर दूंगा। अब देखना है जो भी यहां पे एडजेक्टिव दिया गया है वो एडजेक्टिव कौन कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पहले मुझको वो देखना है। ओके, जैसे ये लिखा है ओल्ड, ये जो ओल्ड है कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो एज से बिलोंग करता है। ओके, और यहां लिखा है वुडन, ये कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये होता है मटेरियल। ओके, ये जो एन लिखा हुआ है ये कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है, आर्टिकल यानी कि डिटरमिनर। और जो इंडियन लिखा हुआ है ये ओरिजिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो मैं यहां जान गया एज, मटेरियल, डिटरमिनर, ओरिजिन है। ओके, तो अब मैं डोसा से कॉम्ब को यूज करके मैं इसको सेटिंग करूंगा। ओके, डोसास, ओके, डोसास, डिटरमिनर पहले आएगा, डिटरमिनर, यहां पे डिटरमिनर कौन है, एन, तो मैं पहले लिखूंगा एन। ओके, ओ से आपका आ गया ओपिनियन, यहां पे ओपिनियन नहीं है, एस, साइज, यहां पे साइज भी नहीं है, ये लिखा है एज, एज आपका क्या हो गया, ओल्ड, तो फिर मैं लिखूंगा ओल्ड। यस क्या हो गया, शेप। ओके, यहां पे शेप भी नहीं है, सी से होता है कलर, कलर भी नहीं है, ओ से आता है ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है ये कहां का है, वो नहीं इंडियन है, तो मैं यहां लिखूंगा इंडियन, इंडियन। फिर क्या लिखूंगा, यम, यम का मतलब होता है मटेरियल, ये कौन सा मटेरियल है, ये वाला आ गया वुडन। ओके, तो मैं यहां लिखूंगा वुडन। ओके, पी से है पर्पज, यहां पे पर्पज नहीं है। ओके, तो ये डोसा से कॉम को यूज करके मैंने यहां पे जो 4 मल्टीपल एडजेक्टिव था, ओके, मैंने इसको यहां पे सेट कर दिया। तो ये सेंटेंस क्या बन गया आपका, इट इज एन ओल्ड इंडियन वुडन चेयर। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एडजेक्टिव को एक एक करके इसी सीक्वेंस में आप उसको सेट करेंगे। फिर देखते हैं दूसरी एग्जांपल। देखिए यहां लिखा गया है इट इज डेस 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 एलिफेंट। ओके, यहां पे मल्टीपल एडजेक्टिव दिया गया है, जैसे ब्लैक है, ए है, ह्यूज है, अफ्रीकन है। ओके, इन मल्टीपल एडजेक्टिव को किस सीक्वेंस में मैं यहां पे सेट करूंगा। ओके, फिर मैं ना दिमाग में लाऊंगा डोसा कंपनीज। ओके, ये जो डोसास कंपनी है ये मेरे माइंड में सेट कर लूंगा। ओके, मैंने यहां पे लिखा डोसास कंपनी, पहले क्या लाऊंगा, डिटरमिनर। मैं देखता हूं यहां पे मल्टीपल एडजेक्टिव में डिटरमिनर है कि नहीं, तो यहां पे मल्टीपल एडजेक्टिव में डिटरमिनर ए है। ओके, तो ये कौन सा कैटेगरी का आता है, आर्टिकल। ओके, तो मैं यहां लिखूंगा ए। ओके, फिर आता है ओपिनियन, यहां पे ओपिनियन नहीं है, जैसे ब्यूटीफुल, बैड, डिलीशियस, ये तो नहीं है। फिर आता है साइज। ओके, साइज मतलब बड़ा है, छोटा है। ओके, यहां पे लिखा है ह्यूज। ओके, ये आपका आ गया साइज, तो मैंने यहां लिखूंगा ह्यूज। ओके, फिर देखा, फिर यहां लिखा गया है ए, ए मतलब होता है एज। ओके, तो यहां पे एज नहीं है। फिर लिखा देखिए कलर। ओके, सी, सी मतलब कलर, यहां पे कलर, यहां पे ब्लैक है, मैं यहां पे लिखूंगा ब्लैक। ओके, फिर ओ, ओ का मतलब होता है ओरिजिन, ये कहां से है, यहां पे ओरिजिन में क्या लिखा गया है, अफ्रीकन, तो मैंने लिखूंगा अफ्रीकन, अफ्रीकन। यम का मतलब होता है मटेरियल, यहां पे मटेरियल नहीं है, पी पर्पस यहां भी नहीं है। ओके, तो मतलब डोसा से कंप को यूज करके मैंने इस मल्टीपल एडजेक्टिव को यहां पे मैंने सेटिंग करवा दिया। ओके, तो ये बन गया सेंटेंस, इट इज ए ह्यूज ब्लैक अफ्रीकन एलिफेंट। देखिए यहां लिखा है आई हैव डैश 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 कॉइन्स। ओके, यहां भी 4 डैश दिया गया है, और ये 4 डैश में जो मल्टीपल एडजेक्टिव है वो होता है एंशिएंट, इंडियन, सॉम, कपर। ओके, फिर इस मल्टीपल एडजेक्टिव को सेट करने के लिए फिर मैं क्या लाऊंगा, डोसास कंप। ओके, तो देखिए डी मतलब होता है डिटरमिनर, यहां पे डिटरमिनर है यानी कि सॉम, ये कौन सा कैटेगरी में आता है, वो क्वांटिफायर में। ओके, तो मैंने पहले लिखूंगा सॉम। फिर आता है ओ, ओ मतलब ओपिनियन, ओपिनियन नहीं है, साइज भी यहां नहीं है, एज, एज का मतलब होता रहता है आप कैसा है, वो यंग है, ओल्ड है, एंशिएंट है, तो यहां पे लिखा है एंशिएंट, यहां पे मैं लिखूंगा एंशिएंट यानी कि एज है। फिर शेप, यहां शेप नहीं है।
फिर कलर, कलर मतलब यहाँ कलर भी नहीं है, ओ से मतलब होता है ओरिजिन, ये कहाँ का है वो, देखिए ये इंडियन है, ओके, ओरिजिन है तो मैं यहाँ लिखूंगा इंडियन, ओके। तो ओरिजिन है यम, मटेरियल किससे बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे मटेरियल लिखा है कॉपर, तो मैं यहाँ पे दूंगा कॉपर, ओके। उसके बाद में पर्पस, पर्पस यहाँ भी नहीं है, तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया, आई हैव सम अनसेंड इंडियन कॉपर कॉइन्स, ओके। तो इस तरीके से आप डोसा से कम ये शॉर्टकट वर्ड दिमाग में रख के आप मल्टीपल एडजेक्टिव को आसानी से यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप अपने किताब से इस मल्टीपल एडजेक्टिव को ये प्रॉपर सीक्वेंस में आप सेट कीजिए। अगर कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझको पूछ सकते हैं, ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।